जय हिंद, मैं नशरीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। द्वीपों से जुड़ी कुछ मुख्य समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हाई एंड इको टूरिज्म प्रोजेक्ट को मिला जबरदस्त रिस्पांस। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉर्थ बे और बम्बू फ्लैट के गवर्नमेंट लैंड से एनक्रोचमेंट हटाया। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया लेक्चर द आइलैंड वे ऑफ टूरिज्म सस्टेनेबल टूरिज्म सीरीज के तहत। निकोबार के लिए सर्किट कोर्ट चलेगा 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। डिप्टी कमिश्नर ने हैडो एरिया वार्ड नंबर 1 और 2 का इंस्पेक्शन किया। डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक फैसिलिटी पर फोकस। एपीडब्ल्यूडी का 68 रेजिंग डे धूमधाम से मनाया गया। कई इवेंट हुए ऑर्गेनाइज। अब समाचार विस्तार से। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हाई एंड इको टूरिज्म प्रोजेक्ट को मिला जबरदस्त रेस्पॉन्स। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को लग्जरी इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के लिए टॉप हॉस्पिटैलिटी डेवलपर से बहुत ही एनकरेजिंग रिस्पांस मिला है। ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल के अंडर लॉन्च हुआ है। शहीद द्वीप, लॉन्ग आइलैंड, स्मिथ आइलैंड और एविस आइलैंड में। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल है आइलैंड को सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना, नए जॉब्स क्रिएट करना और लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देना। लॉन्ग आइलैंड और एविस आइलैंड जैसे एरिया में लग्जरी रिसोर्ट बनने वाले हैं। ये इनिशिएटिव विजन 2047 के तहत चल रहा है, जिससे अंडमान को एक ग्लोबल इको टूरिज्म हब बनाया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नॉर्थ बे और बम्बू फ्लैट के गवर्नमेंट लैंड से एनक्रोचमेंट हटाया। साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक मेजर एविक्शन ड्राइव कंडक्ट किया, जिसमें गवर्नमेंट लैंड पर बने कई इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाया गया। ये कैंपेन नॉर्थ बे और बम्बू फ्लैट रीजन में हुआ, जहां अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर को रिमूव किया गया। इसका पर्पस था पब्लिक प्रॉपर्टी को सिक्योर करना और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन को फ्री करना। एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्निंग दी है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन पर अब कदम उठाया जाएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया लेक्चर द आइलैंड वे ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपनी सस्टेनेबल टूरिज्म लेक्चर सीरीज के अंडर एक लेक्चर कंडक्ट किया, जिसका टॉपिक था द आइलैंड वे ऑफ टूरिज्म। इस सेशन में स्टूडेंट्स, टूरिज्म स्टेक होल्डर्स और ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया। लेक्चर में बताया गया कि कैसे इको फ्रेंडली और रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म के जरिए आइलैंड के नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की जा सकती है। निकोबार के लिए सर्किट कोर्ट चलेगा 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। हाई कोर्ट का सर्किट बेंच अब निकोबार डिस्ट्रिक्ट विजिट करेगा 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। इस स्टेप का मेन मकसद है रिमोट एरियाज के लोगों तक न्याय यानी जस्टिस पहुंचाना और उन्हें जुडिशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करना बिना मेनलैंड ट्रैवल की जरूरत के। डिप्टी कमिश्नर ने हैडो एरिया वार्ड नंबर 1 और 2 का इंस्पेक्शन किया। डिप्टी कमिश्नर साउथ अंडमान ने हैडो के वार्ड नंबर 1 और 2 का इंस्पेक्शन किया, जहां उन्होंने डेवलपमेंट वर्क्स और पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्लोजली रिव्यू किया। उन्होंने ऑफिसर्स को डायरेक्शन दिए कि वार्ड की बेसिक नीड्स आइडेंटिफाई करके उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट का प्लान बनाया जाए। एपीडब्ल्यूडी के 68 रेजिंग डे धूमधाम से मनाए गए। अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी एपीडब्ल्यूडी ने अपने 68 रेजिंग डे बड़े ही उत्साह और सम्मान के साथ सेलिब्रेट किया।
कार निकोबार में हुए इवेंट के दौरान डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और स्टाफ ने उनके कंट्रीब्यूशन के लिए फैसिलिटेट किया। साथ ही कई कल्चरल और कम्युनिटी प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए गए। अंडमान के टूरिज्म सेक्टर अब नए दौर में कदम रख रहे हैं। सस्टेनेबल प्रोजेक्ट, क्लीन ड्राइव्स और डेवलपमेंट वर्क मिलकर आइलैंड को और बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और अगर आपको हमारा आज का यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।